बूढ़ी अम्मा और सूरजमुखी। रामपुर गांव छोटा था, एक घुमावदार नदी के किनारे बसा हुआ था और अनाज के खेतों से घिरा था जो गर्मियों की धूप में सोने सा चमकता था। इसकी सबसे पुरानी, सबसे टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ियों में से एक में अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दिन सादे थे, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करना, अपनी अकेली मुर्गी को खिलाना और अपनी छत से दुनिया को देखना। अम्मा ने सूरजमुखी का बीज बोया। दिन हफ्तों में बदल गए। बाकी ग्रामीण अपने व्यस्त जीवन में व्यस्त, अम्मा के शांत जागरण पर शायद ही ध्यान देते थे, लेकिन वह हर सुबह वहां होती थी, उस छोटे से अंकुर को पानी देती थी जो आखिरकार मिट्टी से अपना रास्ता बना चुका था। वह उससे बातें करती थी, फुसफुसाते हुए प्रोत्साहन देती थी, उसे नदी और आकाश की कहानियां सुनाती थी। सूरजमुखी बड़ा, लंबा और गर्वित हुआ। उसका तना मोटा हो गया, उसकी पत्तियां खुल गईं और अंत में एक शानदार सुनहरा सिर उभरा जो हमेशा सूरज की ओर मुड़ा रहता था। यह अम्मा की झोपड़ी से भी बड़ा था, पुराने लकड़ी के खिलाफ एक चमकदार पीले रंग का प्रतीक। गुजरते हुए बच्चे रुककर उसे घूरते थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं। यहाँ तक कि व्यस्त ग्रामीण भी अपनी बातचीत बंद करके उसकी भव्यता की प्रशंसा करते थे। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आकाश को आग जैसे रंगों में रंग रहा था, अम्मा अपनी छत पर बैठी अपने सूरजमुखी को निहार रही थी। उसका सिर अब बीजों से भारी, थोड़ा झुक गया था, मानो श्रद्धा में हो। उस पर गहरी शांति छा गई। उसने इसे इसके बीजों के लिए, या इसके तेल के लिए, या यहाँ तक कि इसकी सुंदरता के लिए भी नहीं बोया था। उसने इसे केवल यह देखने के लिए बोया था कि क्या होगा, और अपनी शानदार वृद्धि में, सूरज के प्रति अपनी अटूट भक्ति में, सूरजमुखी ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक शांत आनंद, एक दैनिक आश्चर्य और एक अनुस्मारक की सबसे छोटे, भूले हुए बीज में भी असाधारण सुंदरता की क्षमता होती है।